नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल हिंदी भाषा और साहित्य में मैं विशाल कुमार आपका पुनः स्वागत करता हूं और आज उपस्थित हूं महादेवी वर्मा जी की एक प्रसिद्ध कविता का भावार्थ लेकर। और कविता का शीर्षक है कह दे माँ क्या अब देखूं। तो आइए इस कविता का भावार्थ करते हैं। भावार्थ करने से पहले यह बात बताना आवश्यक है कि यह महादेवी जी के रश्मि काव्य खंड से ली गई कविता है। और जैसा कि हमने महादेवी वर्मा के जीवन परिचय पर चर्चा करते समय जाना था कि जो उनके काव्य ग्रंथ हैं वे उनकी साधना के पड़ाव के रूप में ही हम देखते हैं कि किस प्रकार से अपनी साधना के चरम पर पहुँचते पहुँचते उन्होंने सुख और दुख में सामंजस्य बना लिया था। लेकिन क्योंकि रश्मि उनके जो शुरुआती जो काव्य संग्रह थे उन्हीं में से एक काव्य संग्रह है, तो इस काव्य संग्रह में हमें उनके उस प्रकार का रूप देखने को नहीं मिलता जिसमें वे सुख दुख में सामंजस्य बना सकी हैं। उनके सामने एक दुविधा है और वह दुविधा यह है कि वे प्रकृति के सौंदर्य को देखें, क्योंकि उनके हृदय में यह बात तो अनुभूत थी ही कि जो प्रकृति है वह उस विराट चेतन उस परमेश्वर के ही रूप में वो प्रकृति को देखती थी। उसके सौंदर्य को वो एक उस विराट सत्ता के सौंदर्य के रूप में ही देखती थी, उस अव्यक्त परमेश्वर के सौंदर्य के रूप में ही देखती थी। लेकिन दूसरी तरफ वह संसार में बहुत से कष्ट देखती हैं, मनुष्य को होने वाले कष्ट, प्राणियों को होने वाले जो कष्ट हैं उनके दुखों को वो देखती हैं। तो वह फिर इस बात पर प्रश्न करती हैं कि मैं जो अव्यक्त शक्ति जो कि प्रकृति के रूप में चारों ओर बड़ी ही सुंदर प्रकृति दिखाई देती है, मैं उसको देखूं, उसको निहारूं, या मैं जो पीड़ित मानवता है, जो दुखी मानवता है, उस दुखी मानवता को मैं देखूं। तो आइए इन्हीं भावों से युक्त इस कविता का पंक्तिशः भावार्थ हम करते हैं। कह दे माँ अब क्या देखूं, देखूं खिलती कलियां या प्यासे सूखे अधरों को, तेरी चिर यौवन सुषमा या जर्जर जीवन देखूं। तो महादेवी वर्मा जी जिस प्रकार से कोई बालक किसी रहस्य को जानने के लिए अपनी माता से प्रश्न करता है, उसी प्रकार से महादेवी वर्मा जी भी प्रश्न करती हैं कि हे माँ, अपनी माता को संबोधित करते हुए कहती हैं कि तुम मुझे यह बताओ कि मैं क्या देखूं। मेरे पास दो दो स्थितियां हैं। तुम्हारी प्रकृति में एक तरफ तो बहुत सौंदर्य बिखरा पड़ा है और एक तरफ तुम्हारी मानवता बहुत पीड़ित अवस्था में मुझे दिखाई देती है। मैं इन दोनों में से किसको देखूं? मैं पेड़ों पर खिलती हुई कलियों को देखूं या सूखे अधरों को, या अधर का अर्थ होता है ओष्ठ। तो जो दुख के कारण मनुष्य के होंठ सूख गए हैं उन सूखे हुए होठों को देखूं, अथवा मैं खिलती हुई कलियों को देखूं। तेरी चिर यौवन सुषमा, चिर का अर्थ होता है बहुत लंबे समय तक, यौवन जवान रहने वाली, अर्थात ज्यों की त्यों बनी रहने वाली, सुषमा सुंदरता, कि मैं हमेशा एक आकर्षक रूप में रहने वाली, बहुत ही सुंदर दिखने वाली, हमेशा ही सुंदर दिखने वाली तेरी उस सुषमा को देखूं, उस सुंदरता को देखूं, या जर्जर हुए अर्थात पीड़ित और त्रस्त लोगों के जीवन को मैं देखूं। देखूं हिम हीरक हंसते हिलते नीले कमलों पर। अब यहाँ पर प्रकृति के एक दृश्य का वर्णन करते हुए महादेवी जी कहती हैं कि नीले रंग के कमलों पर जो हीरे के समान सुंदर और स्वच्छ बर्फ के कण, हिम कण पड़े हुए होते हैं, मैं उनको देखूं, अथवा
या मुरझाई पलकों से झरते आंसू कण देखूं, कि या मैं जो दुखी व्यक्ति हैं, जो पीड़ित व्यक्ति हैं, जो शोषित व्यक्ति हैं, उन शोषित व्यक्तियों के, पीड़ित व्यक्तियों की आंखों से निकलते हुए, झरते हुए, गिरते हुए आंसुओं को मैं देखूं। तो दो स्थितियां कवयित्री के सामने हैं। एक तो वह स्थिति है कि पहाड़ों में, हिमालय पर जो नील कमल खिले हुए होते हैं, उन नील कमलों पर बादलों से जो हिम वर्षा होती है, बर्फबारी होती है, उस हिम के छोटे छोटे जो कण, हीरे के समान सुंदर दिखाई देने वाले कण उन नील कमलों पर जिस प्रकार से सुंदर लगते हैं, मैं उस सुंदर दृश्य को देखूं, अथवा मैं उस पीड़ाजनक दृश्य को देखूं जिसमें जो पीड़ित मानवता है, पीड़ित मनुष्य है, उसकी आंखों से आंसू झर रहे हैं। सौरभ पी पी कर बहता देखूं यह मंद समीरण, समीरण वायु को कहते हैं, सौरभ सुगंध, पी पी कर बहता, कि जो यह वायु है यह बह रहा है, और यह किस प्रकार से बह रहा है, फूलों की सुगंध को पान करके, फूलों की सुगंध को अपने साथ लेकर यह बड़ी ही मस्ती से, मंद मंद गति से बह रहा है। मैं इसको देखूं, इसके सौंदर्य को देखूं, इसकी मादकता को देखूं, इसके सुगंधित चलने को देखूं, अथवा दुख की घूंटे पीती या ठंडी सांसों को देखूं, कि दुख को पीकर, अर्थात बिना उस दुख को अभिव्यक्त किए, मौन चुपचाप दुख को सहन करके ठंडी ठंडी आहें भरते हुए, ठंडी ठंडी सांस लेते हुए मनुष्यों को देखूं, कि जो मनुष्य गहरे दुख से गुजरते हैं, गहरे अवसाद और गहरी निराशा से गुजरते हैं, वे बड़ी ही ठंडी ठंडी सांसें लेते हैं। जो गहरी सांसें लेते हैं उन्हें ही यहाँ पर ठंडी सांसें कहा गया है। तो दुखपूर्ण जो श्वास के आने जाने की प्रक्रिया है मनुष्यों की, मैं उसको देखूं, या फिर उस वायु को देखूं जो कि फूलों की सुगंध को पी पी कर बड़ी मंद गति से, बड़ी मस्ती से, बड़ा इठलाता हुआ बह रहा है। खेलूं परागमय मधुमय तेरी वसंत छाया में, वसंत का समय, क्योंकि जो वसंत ऋतु होती है वह सर्वत्र बहार ला देती है, सर्वत्र हरियाली छा जाती है और प्रकृति बड़ी ही सुहावनी होती है। उसी वसंत ऋतु के बारे में कवयित्री कहती हैं कि मैं तेरी उस वसंत में, जो कि परागमय, पराग से युक्त है, क्योंकि फूलों का जो पराग कण है, फूलों का जो रज है, वह उस समय बहुत अधिक मात्रा में होता है, और मधुमय, मधुरता, की पराग और मधुरता से युक्त तेरी उस वसंत ऋतु में मैं खेलूं, मैं कुछ क्रीड़ाएं करूं, अथवा या झुलसे प्राणों से प्राणों का पतझड़ देखूं, कि एक तरफ तो प्रकृति में बहुत बहार आई हुई है, पेड़ों पर नए पत्ते हैं और फूलों पर पराग आया हुआ है, सभी जगह मधुरता छाई हुई है, और दूसरी तरफ जो मनुष्यों के प्राण हैं, जो दुखी मनुष्यों के प्राण हैं, उन प्राणों पर पतझड़ छाया हुआ है, अर्थात उन पर दुख रूपी पतझड़ छाया हुआ है। जिस प्रकार से वृक्षों के पत्ते झड़ जाते हैं और वे जो एक किसी प्रकार के दुख का, निराशा का प्रतीक होते हैं, उसी प्रकार से जो दुखी मनुष्य हैं उनके प्राणों का पतझड़, उनके प्राणों का दुख मैं देखूं, अथवा तुम्हारी वसंत की मधुरता में मैं क्रीड़ा करूं। तो इनमें से मैं किसका वर्ण करूं, किसका चयन करूं। मकरंद पगी के सर पर जीती मधुपरियां ढूंढूं, मकरंद फूलों का जो रस होता है, जो पराग कणों से मिला हुआ रस होता है, उसे मकरंद कहते हैं। पगी युक्त, केसर, केसर का पौधा, जीती जीवित होती हुई या जीवन प्राप्त करती हुई, मधुपरियां तितलियां, की कवित्री कहती है कि एक तरफ तो वह दृश्य है जिसमें तितलियां केसर का जो पौधा है, उस केसर के पौधे से रस का पान करके, उसके मकरंद का पान करके जीवन प्राप्त करती हैं, अर्थात जीवनदायिनी शक्ति प्राप्त करती हैं, बड़े ही आनंद से झूमती हैं उस मकरंद को पाकर। एक तरफ तो वह दृश्य है और एक तरफ
या उर पंजर में कण को तरसे जीवन सुख देखूं। और दूसरी तरफ एक ऐसा दृश्य है जिसमें हृदय रूपी पिंजरे में कोई तोता बंधा हुआ है, हृदय रूपी पिंजरे में कोई तोता बंधा हुआ है और वह कण कण के लिए तरस रहा है। यहाँ अभिप्राय यह है कि दूसरी तरफ ऐसा दृश्य है जिसमें कोई मनुष्य इतना बेबस है, इस प्रकार से परिस्थितियों के पिंजरे में वह बंधा हुआ है कि वह अन्न के एक एक दाने के लिए तरस रहा है, अर्थात उसके पास खाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं है और उसे भूखों मरना पड़ रहा है। कलियों की घन जाली में छिपती देखूं लतिकाएं, लतिकाएं लताएं, कलियां जो पौधों पर लताओं पर जो कलियां खिलती हैं उनको कलियां कहते हैं। तो घन जाली, उनकी बहुत घनी जाली में, यानी जाली क्या कह सकते हैं कि जिस प्रकार से जाली में कोई चीज छिप जाती है उसी प्रकार से कलियां इतनी अधिक हैं कि मानो उनकी जाली बनी हुई है। तो एक तरफ तो प्रकृति में वह दृश्य है जिसमें इतनी सारी कलियां पेड़ों पर, पौधों पर, लताओं पर आ गई हैं कि उन कलियों में लताएं छिप गई हैं और ऐसा लगता है उनको देखकर कि उन कलियों में जब वे लताएं छिपती हैं तो लगता है कि वे लताएं शर्मा कर, वे लज्जा के कारण मानो छिप रही हैं। लताएं छिप तो गई हैं कलियों की अधिकता के कारण, लेकिन प्रकृति में वह दृश्य ऐसा लगता है कि मानो वे लताएं लज्जा के कारण उन कलियों के पीछे जाकर छिप गई हैं। एक तरफ तो ऐसा सुंदर दृश्य है, और या दुर्दिन के हाथों में लज्जा की करुणा देखूं, दुर्दिन यानी बुरा समय, और एक तरफ ऐसा दृश्य है जिसमें किन्हीं प्राणियों पर, मानवों पर संकट आया हुआ है, उनका बुरा समय आया हुआ है, उनके बुरे दिन आए हुए हैं, और इतने बुरे दिन आए हुए हैं कि स्वयं लज्जा भी करुण भाव से युक्त हो जाती है। स्वयं लज्जा को भी उनकी दुर्दशा पर, उनके बुरे दिनों पर करुणा आती है, उसके मन में भी उनके प्रति दया उत्पन्न हो जाती है। ये बात बताई गई है कि इतनी बुरी दशा है कि क्योंकि लज्जा में तो करुणा की स्थापना होना बहुत ही कठिन कार्य, असंभव सा कार्य है, लेकिन वह लज्जा भी उस दुर्दशा को देखकर, मानवों की उस दुर्दशा को देखकर, उनके बुरे दिनों की स्थिति को देखकर करुणा भाव से युक्त हो जाती है। बहलाऊं नव किसलय के झूले में अली शिशु तेरे, अली भंवरा और शिशु उनके बच्चे यानी भंवरों के बच्चे, और किसलय कहते हैं जो बिल्कुल नई नई कलियां निकलती हैं उनको किसलय कहते हैं। तो प्रकृति में एक तरफ तो वह दृश्य है जिसमें नई नई कलियों पर भंवरों के बच्चे बैठे हैं, भ्रमरों के बच्चे बैठे हैं, और जब वे कलियां हिलती हैं तो उन कलियों के हिलने से ऐसा लगता है कि मानो कलियों के उस झूले में वे भ्रमरों के बच्चे झूल रहे हैं। तो एक तरफ तो उन भ्रमरों के बच्चों द्वारा कलियों के झूले में झूलने का सुंदर दृश्य है, दूसरी तरफ पाषाणों में मसले या फूलों से शैशव देखूं कि, और दूसरी तरफ ऐसा दृश्य है कि जिसमें जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो मनुष्यों के छोटे छोटे बच्चे हैं, वे पाषाण यानी पत्थरों जैसी कठिन परिस्थितियों में फूलों के समान ही पिस रहे हैं। वे बच्चे तो फूलों के समान कोमल हैं और कठिनाई पत्थरों के समान बहुत ही भीषण है, बहुत ही कठोर हैं, और जिस प्रकार से कोई पत्थरों में फूल को पीस दे तो उसी प्रकार से वे बच्चे भी पत्थरों जैसी भयानक परिस्थितियों में, भयानक कठिनाइयों में पिस रहे हैं। उनका जीवन भी उन परिस्थितियों से संघर्ष कर रहा है, उनका जीवन भी उन पत्थरों जैसी कठिनाइयों में पिस रहा है। तो दोनों दृश्य एक दूसरे के विपरीत हैं। एक तरफ तो भंवरों के बच्चे कलियों पर बैठकर झूला झूल रहे हैं, और दूसरी तरफ मानवों के बच्चे इतनी घोर परिस्थितियों में पड़े हुए हैं कि मानो वे परिस्थितियां उनको
पत्थरों की तरह, जिस प्रकार से पत्थरों में फूल को पीस दिया जाए तो उसी प्रकार से वे बच्चे भी उन परिस्थितियों में पड़कर संकटग्रस्त हैं। तेरे असीम आंगन की देखूं जगमग दिवाली, असीम जिसकी कोई सीमा ना हो, जगमग जगमग करने वाली दिवाली कि जहाँ पर प्रकाश हो, दिवाली का अर्थ यहाँ पर जहाँ पर प्रकाश हो, उल्लास हो, उत्साह हो और सुंदरता हो। तो कवित्री कहती है कि एक तरफ तो यह दृश्य है कि प्रकृति में चारों तरफ उत्साह है, उल्लास है, सुंदरता है, जितने भी प्रकृति के उपादान हैं, पेड़ पौधे, सरोवर, नदियां, पहाड़ इत्यादि, सभी में बड़ी ही सुंदरता विद्यमान है। और दूसरी तरफ या इस निर्जन कोने के बुझते दीपक को देखूं, निर्जन मनुष्यों रहित जो सुनसान हो, कोना यहां पर हृदय को कोना कहा गया है, या फिर मनुष्यों के इस सुनसान पड़े हृदय में, इस अकेले पड़े हृदय में जीवन रूपी दीपक को बुझते हुए मैं देखूं कि दुखों के कारण, संकटों के कारण, निराशा के कारण, अवसाद के कारण, पीड़ा के कारण जो इन मनुष्यों के सूने हो गए हैं हृदय, सूने हुए हृदयों में जीवन रूपी दीपक जो बुझ रहा है, यानी जीवन जीने की जो इच्छा है वह ही समाप्त हो रही है। जीवन किस प्रकार से समाप्त हो रहा है, मैं उस स्थिति को देखूं या तेरी प्रकृति में चारों तरफ फैली हुई सुंदरता, जगमगाहट को देखूं। देखूं विहगों का कलरव घुलता जल की कलकल में, जल की कलकल, जल कलकल ध्वनि से बहता है, उसी की बात की गई है कि जल की कलकल करती सुंदर ध्वनि में जो विहग यानी कि पक्षियों का जो चहचहाहट की ध्वनि है, पक्षियों की चहचहाहट की ध्वनि है, सुंदर ध्वनि है, मैं उस सब को सुनूं, उस सब के बारे में लिखूं या उस सब की तरफ ध्यान दूं या उस सब की सुंदरता का आनंद उठाऊं, अथवा निस्पंद पड़ी वीणा से या बिखरे मानस देखूं। निस्पंद कि जिसमें स्पंदन ना हो, जिसमें कोई भी हलचल ना हो, उसे निस्पंद कहते हैं। वीणा एक वाद्य यंत्र होता है और मानस यहां पर मन के लिए प्रयोग किया है। तो एक तरफ तो वह दृश्य है जहां प्रकृति में जल की कलकल का संगीत है, चिड़ियों के चहचहाने का, पक्षियों की ध्वनि का संगीत है, और दूसरी तरफ जो मनुष्य का मन है, उस मनुष्य के मन का जो आनंद होना चाहिए, उसके मन की जो ध्वनि होनी चाहिए, वह इस प्रकार से हो गई है जैसे कि कोई वीणा बिल्कुल निस्पंद अवस्था में पड़ी हो। और वह निस्पंद अवस्था में क्यों पड़ी है, क्योंकि उसके सभी तार टूटे हुए। यदि वीणा के सभी तारों को हम तोड़कर उस अवस्था में रख देंगे तो वह निस्पंद पड़े रहेगी, उसमें कोई भी स्पंदन, उसमें कोई भी हलचल, उसमें कोई भी ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी। तो कवित्री यह कहना चाहती हैं कि एक तरफ तो प्रकृति में एक मधुर संगीत है, दूसरी तरफ मनुष्यों के हृदय ऐसे हैं जो कि एक टूटी हुई वीणा की तरह हलचल रहित पड़े हैं, अर्थात उन मनों में किसी प्रकार की हलचल, किसी प्रकार का उत्साह, किसी प्रकार की उमंग नहीं है। मृदु रजत रश्मिया देखूं उलझी निद्रा पंखों में, मृदु यानी कोमल, रजत, रजत कहते हैं चांदी को, तो यहां पर श्वेत इसका हम अर्थ ले सकते हैं, धवल, रश्मिया चंद्रमा की किरणें, उलझी जो उलझी हुई हैं, निद्रा पंख निद्रा रूपी पंखों में। तो एक तरफ तो वह दृश्य है कि रात्रि के समय चंद्रमा की कोमल कोमल किरणें आकाश में या किसी स्थान पर पड़ रही हैं और यह लग रहा है कि वे निद्रा के पंखों में उलझी हुई हैं। निद्रा के पंखों में उलझी हुई होने का अर्थ यह है कि वे ऐसा लग रहा है कि वे भी अलसाई हुई हैं। जिस प्रकार से रात्रि को सभी लोग सोते हैं वैसे ही वे भी अलसाई हुई हैं। और यह माना जाता है काव्य में कि कई बार प्रकृति को अलसाई हुई अवस्था में बताया जाता है। अलसाई हुई अवस्था में बताने का यही अर्थ होता है, ऊँघती हुई अवस्था में बताने का यही अर्थ होता है कि वह बड़ी ही सुंदर लग रही है। कोई भी व्यक्ति
जो अलसाई हुई अवस्था में होता है उसका चेहरा बहुत ही सौम्य और बहुत ही सुंदर सा भी दिखाई देता है। तो यही बात यहाँ पर कही गई है कि वे चंद्रमा की जो श्वेत किरणें हैं वे बहुत ही कोमल भी हैं और साथ ही निद्रा में ऊँघती हुई और अलसाई हुई बहुत ही सुंदर दृश्य प्रस्तुत कर रही हैं। मैं उस दृश्य को देखूं अथवा या निर्निमेष पलकों में चिंता का अभिनय देखूं। निर्निमेष, निमेष कहते हैं पलक को झपकाना, उस समय को निमेष कहते हैं, और निर्निमेष पलकों को बिना झपकाए चिंता का अभिनय, या मैं उन आंखों को देखूं जो बिना पलक झपकाए केवल चिंता और चिंता ही प्रकट करती रहती हैं, या लगातार चिंता प्रकट करती हुई बिना पलक झपकाए एकटक चिंतित भाव से देखती हुई मैं आंखों को देखूं। तो दो स्थितियां कवित्री के सामने यहां पर हैं। एक तो वह स्थिति है जिसमें चंद्रमा की किरणें बहुत ही कोमल दिखाई देती हैं, बहुत ही कोमल एहसास कराती हैं, और साथ ही वे किरणें अलसाई हुई दिखाई देती हैं, निद्रा में मग्न दिखाई देती हैं। और दूसरी तरफ वह दृश्य है जिसमें बताया गया है कि मनुष्यों की आंखों में चिंता इतनी गहरे से व्याप्त है, इतनी गहराई से व्याप्त है कि वे पलक भी नहीं झपकाती हैं। तुझ में अम्लान हंसी है, इसमें अजस्र आंसू जल। अम्लान स्वच्छ, अमल मल से रहित, और अजस्र होता है लगातार निरंतर। तो जो प्रकृति है उसमें तो निरंतर एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही स्वच्छ हंसी है, बहुत ही स्वच्छ आनंद है, बहुत ही सुंदर उसमें दृश्य है, और वह जो दृश्य है वह हमेशा ही खुशी प्रदान करने वाला है, वह हमेशा प्रकृति हंसती हुई दिखाई देती है। और दूसरी तरफ जो मानवता है, जो संसार है, जो समाज है, उसमें लगातार दुख ही दुख दिखाई देता है, और उस दुख के कारण वह जो मानवता है हमेशा आंसू बहाती हुई दिखाई देती है। लगता है कि उस मानवता के निरंतर आंसू ही बह रहे हैं। तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं। तेरा वैभव कि महादेवी वर्मा जी पूछती हैं कि मैं तेरे इस वैभव को देखूं, जो तेरी सुंदरता का, जो तेरे उपादानों का, जो तेरी वस्तुओं का जो वैभव है, जो उनका सौंदर्य है, जो उनकी समृद्धि है, मैं उसको देखूं, या फिर क्रंदन करती हुई रोती हुई मानवता को मैं देखूं। जो मानव समाज है, जो सृष्टि है, मैं उसके दुखों को देखूं, उसके क्रंदन को देखूं, उसकी पीड़ा को देखूं, अथवा मैं तेरी उस समृद्धशाली हंसी को देखूं। तो इस प्रकार से इस कविता में महादेवी वर्मा जी ने यही बताने की कोशिश की है कि प्रकृति में चारों तरफ सौंदर्य फैला हुआ है, लेकिन कोई भी व्यक्ति केवल उस सौंदर्य को कैसे ही देखता रह सकता है। वह तो उस मानवता को भी देखेगा जो मानवता पीड़ित है, और उसका उस मानवता के प्रति भी कुछ कर्तव्य है। तो यहाँ पर महादेवी वर्मा जी यही कहते हैं कि मैं दोनों ही स्थितियों को देखती हूँ। एक तरफ तो प्रकृति में सौंदर्य बिखरा पड़ा है, और दूसरी तरफ समाज और सृष्टि बड़े ही दुखी हैं, बड़े ही पीड़ित हैं। तो मैं अब निर्णय नहीं कर पा रही हूँ कि मैं इनमें से किसकी ओर देखूं, किसकी तरफ आकर्षित होऊं, और किसके बारे में लिखूं, किसके बारे में सोचूं। तो ये जो एक पड़ाव था उनकी साधना का, ये पहला पड़ाव था। फिर बाद में धीरे धीरे हम देखते हैं कि उनकी जो ये शंकाएं थी ये समाप्त होती हैं, और फिर वे सुख के साथ दुख, आशा के साथ निराशा, इन सभी का सामंजस्य और संतुलन बनाकर चलती हैं। तो उम्मीद है कि आपको यह कविता समझ आई होगी। धन्यवाद।